सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में भावपूर्ण धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 32 शीर्षक है ऋण मुक्ति। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में एक मुसलमान और एक हिंदू ब्राह्मण रहते थे। पूर्व बंगाल के उन सभी गांवों में हिंदू और मुसलमान एक साथ ही रहते थे। केवल रहना ही नहीं, आपस में उनमें सौहार्द की भावना और मित्रता भी रहती थी। एक बार की बात है, बहुत ही ज़रूरत में मुसलमान भाई ने अपने पड़ोसी ब्राह्मण से कुछ रुपए उधार लिए थे, पर उधार चुकाने के पहले ही मुसलमान अल्लाह को प्यारे हो गए। अपने पैसे के लिए ब्राह्मण तो चिंता में पड़ गया। मुसलमान का एक लड़का था। मरने के पहले मुसलमान ने अपने लड़के को उधार की बात कही या नहीं कही, यह बात ब्राह्मण को पता ही नहीं था। काफ़ी दिन सोच विचार के बाद ब्राह्मण ने आखिर मुसलमान के पुत्र को उसके पिता द्वारा ऋण लेने की बात कही। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले मेरे से कुछ रुपए ऋण के रूप में लिए थे, पर उसे लौटाने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे वह पैसा लौटाकर अपने पिता के ऋण को पूरा कर दो। ब्राह्मण बहुत सोच विचार करने के बाद जाके उनके बेटे से कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आपके पिता जब थे तो उन्होंने हमसे ऋण लिया था और अभी वे चले गए, तो फिर आप हमारा ऋण चुका दीजिए। आपसे अनुग्रह है, मेरा आपसे अनुरोध है। ऐसा करके उन्होंने अपनी बात कही। ब्राह्मण की बात को सुनकर वह लड़का बहुत ही क्षुब्ध होकर बोला, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे पिता ने अपने जीवन में कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाया, उनको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी बात मान भी लूँ कि उन्होंने आपसे रुपए लिए हैं, तो इसका जिक्र क्या वह मुझसे नहीं करते? इसलिए आप यह सब इधर उधर की बातें मत कहिए। लड़के की बात सुनकर ब्राह्मण देवता तो एकदम निराश हो गए। मुसलमान सज्जन ने उनसे पैसा लिया था, इस बात को प्रमाणित कर दिखाने का तो कोई उपाय उसके पास नहीं है। अब वह क्या करे? आखिर उसने पैसे मिलने की आशा ही छोड़ दी। इधर वह मुसलमान सपने में प्रायः अपने लड़के को दिखता और कहता था, अरे ब्राह्मण के पास मेरे इतने पैसे का कर्ज है, तुम उसे लौटा देना। वह पिता उनके स्वप्न में, अपने बेटे के स्वप्न में आया करते थे और उनसे यह अपनी बात कहे कि उस ब्राह्मण का पैसा बेटा आप लौटा दो, मैंने कर्ज लिया था। लेकिन पता तो होता नहीं है, अभी हम हैं और किस पल में क्या होना है नहीं पता है, हमें किस पल मृत्यु सामने हो हमें नहीं पता है। तो वह अपनी बात कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा तुम उनका कर्ज चुका दो। पुत्र सपने में कही गई पिता की बातों को सपना ही समझता था। ऐसे कई बार सपने में पिता के कहने पर भी लड़के ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए। एक दिन लड़के ने सपने में पिता को कहते हुए सुना, बेटा तू मेरा कर्ज को वापस कर दे, तू मेरे कर्ज को वापस कर दे, मैं बड़े ही कष्ट में हूँ, तू मेरा उद्धार कर। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। उन्होंने अपने कष्ट को बताया कि बेटा मैं बहुत कष्ट में हूँ, तू मेरा कर्ज लौटा दे, मेरा उद्धार कर दे। बेटे ने आंखें खोल कर देखा, उसके पिता की आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। पीड़ा से उनका मुख विकृत हो गया है। यह देखते ही लड़के की नींद खुल गई। अब उसे यह अच्छे से एहसास हुआ कि कुछ तो यह बात सत्य है कि उन्होंने एक तो कर्ज लिया था और वे बिना चुकाए चले गए और अभी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कष्ट में हूँ। नींद खुलते ही लड़के ने सोचा, ओहो मेरे पिता इतने कष्ट में हैं, मुझे तो उनका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। इधर ब्याज के साथ देने के लिए इतने पैसे उसके पास नहीं थे। इस तरह की सोच में 2-4 दिन बीत गए। वह फिर टाल गया कर्ज चुकाने की बात, वह फिर से टाल गया। क्योंकि कोई बात होती है ना, जब हम किसी बात को बहुत सोच विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वह बिल्कुल हमारे आवरण पर रहती है और उस कार्य को अगर हम संपादित नहीं करते हैं, उस कार्य को संपन्न नहीं करते हैं, तो फिर वह धीरे धीरे स्मृति उसकी कम होती है और फिर हम भूल जाते हैं और वह टल भी जाती है बात, वह कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सच में हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसा
अच्छा भाव है और कोई भी ऐसे कर्म करने का भाव आया है तो हमें उसे जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत कर लेना चाहिए। 4 दिन बाद बेटे ने सपने में फिर पिता को देखा। पिता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। वह कह रहे हैं, बेटा, मेरे से यह पीड़ा सही नहीं जा रही है, मुझे उबार ले, तू मेरा कर्ज चुका दे, कर्ज चुकाकर मुझे मुक्त कर दे। इस तरह का वह विलाप कर रहे हैं। आखिर वह बोले, बेटा, कर्ज की वजह से मैं कुत्ता बनकर जन्मा हूँ। मैं ब्राह्मण के ही घर में कुत्ते के रूप में बंधा हुआ हूँ, मुझे मुक्त कर दो। अब की बार लड़के की नींद खुली। पिता की बातें और उनके आंसुओं की याद आते ही उसका दिल व्याकुल हो गया। दूसरे दिन भोर होते ही वह एक गाय और उसके बछड़े को साथ लेकर ब्राह्मण के घर आ पहुंचा। ब्राह्मण को आवाज़ देते ही वह घर से बाहर निकल आया। लड़के ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने आपसे उधार लिया था, यह सच है। मुझे यह बात मालूम नहीं थी, इसलिए मैंने आपको लौटा दिया था, क्योंकि उसे यह बात पता नहीं थी कि पिता ने कर्ज लिया है। और वह अब यह बात उनसे कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने आपको वापस कर दिया था, आपकी बात की पुष्टि नहीं करी थी। मेरे पिता ने स्वप्न में मुझे दर्शन देकर इस बात की पुष्टि कर दी, इसलिए आपने जो कहा वह सच है। पर चाचा जी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको पूरा लौटा सकूं। इसी कारण यह गाय और बछड़ा ले आया हूँ। आपसे लिए हुए पैसे के बदले यह गाय आप स्वीकार कीजिए और उसके ब्याज के रूप में यह बछड़ा है। ब्राह्मण अपने द्वारा दिए गए थोड़े से रुपयों के बदले गाय और बछड़ा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर उस मुसलमान पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिया। लड़के ने अब ब्राह्मण से कहा, चाचा जी, आपके कुत्ते को जरा बुला लाओगे? मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ। ब्राह्मण के बुलाते ही कुत्ता आ गया और कुत्ते के आते ही वह लड़का उसके गले में हाथ डालकर रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, अब्बा जान, अब तो आप कर्ज मुक्त हो गए। आश्चर्य! ब्राह्मण ने देखा, लड़के की बात सुनकर कुत्ते की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। ब्राह्मण समझ गया, उसके मुसलमान मित्र ने प्रभु भक्त कुत्ते के रूप में जन्म ग्रहण कर अपने को ऋण से मुक्त कराया है। वह ब्राह्मण बता रहा है कि जो मुसलमान मित्र था वह कुत्ते के रूप में जन्म भगवान से अनुग्रह करके लिया है, उस ऋण से मुक्त होने के लिए, और भक्त के रूप में लिया है। तभी तो वह अपनी बात अपने बेटे तक पहुंचा पा रहा है। और उसकी आत्मा बिल्कुल निश्चल आत्मा थी। वह अपने अनुनय विनय को अपने बेटे तक पहुंचाया, उस ब्राह्मण तक भी पहुंचाया, ईश्वर तक पहुंचाया और उनका भक्त बन के रहा। तो आइए आज के इस सीख को, आज की इस प्रेरणा को माँ के चरणों में हम अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।